बीए भाग द्वितीय। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीयो अंकः। शकुंतला का औरों के साथ दुख सहित प्रस्थान होता है। राजा कहता है पूर्व स्थान पर आकर दीर्घ निश्वास के साथ अहो अभीष्ट वस्तुओं की उपलब्धि विघ्नों से युक्त होती है, क्योंकि मैंने मुहुर अंगुली संवृता अधरोष्ठः प्रतिषेधा अक्षर विक्लवा अभिरामम मुखम समवर्ती पक्षलाक्षा कथप्युन्नमितम न चुंबितम तू। अर्थात सुंदर पलक रोमों से युक्त नेत्रों वाली शकुंतला का बार बार अंगुलियों द्वारा ढके हुए अधरोष्ठों वाले निषेधाक्षरों के अस्पष्ट उच्चारण के कारण मनोत्तर कंधे की ओर मुड़े मुख को मैंने किस प्रकार उठाया तो पर चुंबन न कर पाया। यहाँ पर शब्दार्थ इस प्रकार है। पश्चिम लाक्षा सघन पलक रोमों से युक्त नेत्रों वाली शकुंतला का मुंह मन बार बार अंगुली संवृता अधरोष्ठम अंगुली के द्वारा ढक लिए गए अधरोष्ठ वाले प्रतिषेधाक्षर विक्लवा अभिरामम निषेधाक्षरों के स्पष्ट उच्चारणों के कारण मनोहर अंश विवर्ती कंधे की ओर मुड़े हुए मुखमुख को कथम भी किस प्रकार भी उन्नमितम ऊपर को उठाया न तो चुम्बितम पर चुम्बन नहीं किया। प्रस्तुत श्लोक में अधरोष्ठ में अधर और ओष्ठ एक दोनों का एक ही अर्थ के द्योतक होने से पूर्वोक्त वदाभास अलंकार है। कथमपि उन्नमितम मुखम के लिए उनमें इसमें प्रथम 3 चरणों में 3 विशेषण पद सयोतक दिए हैं, अतः इसमें काव्यलिंग अलंकार है। संपूर्ण श्लोक में नायिका की लज्जाशीलता का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार, श्रुत्यनुप्रास और वृत्तानुप्रास अलंकार भी है। मालभारणी नामक छंद उक्त श्लोक में स्थित है। राजा सोचता है अब मैं कहाँ जाऊँ, अथवा यहाँ ही प्रिया द्वारा उपभोग किए और छोड़े गए लता मंडप में थोड़ी देर बैठूंगा। चारों ओर देखकर वो कहता है तस्या पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शलायाम यं क्लांतो अन्मत्लेख एषः नलिनी पत्रे नखिर अर्पितः हस्ताद् भ्रष्टम इदं विषा आभरण मिथ्या सज्जामाने क्षणो निर्गन्तु सहसा न वेद स ग्रहाक् चक्लोमि शून्यादपि। अर्थात यम शिलायाम इस शिला पर तस्या शरीर ललिता शरीर शकुंतला के शरीर से मर्दित पुष्पमयी शैया पुष्पों से निर्मित शैया है। इस नलिनी पत्र ये कमलनी के पत्तों पर नखे नाखूनों से अर्पित लिखा गया क्लांत मनमत लेख है, म्लान हुआ काम पत्र है। इदम हस्तात् भ्रष्टम यह उसके हाथ से गिरा हुआ है। ऐसाभारणम मृणाल का आभूषण है। इति आसज्जमाने क्षण है, इस पर आसक्त हुई दृष्टि वाला मैं शून्यादपि वेत ग्रहात सोने से बैंत के कुंज से सहसा निर्गुंतम सहसा बाहर जाने में न शक्नोमी समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। तो इस प्रकार शकुंतला के चले जाने पर राजा लता कुंज में जाता है और वहाँ उसके द्वारा उपभोग वस्तुओं में अपना मन बहलाता है। वहाँ पर प्रेम पत्र है, उसके शरीर से मछली पुष्प सैया है। इन वस्तुओं से राजा आसक्तिपूर्वक छोड़ नहीं पा रहा है। उक्त श्लोक में निर्गंतु न सहसा शक्नोमी का कारण असज्ज माने क्षण बतलाया गया है, इसलिए प्रस्तुत श्लोक में पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। शकुंतला के लता गृह में न रहने के रूप कारण होते हुए भी राजा निर्गमन रूप कार्य नहीं हो रहा है, अतः यहाँ कार्यानुपत्ति विशेषोक्ति अलंकार है। निर्गमन रूप कार्य का कारण न होने पर भी कार्य हो रहा है, अतः कारण न होने पर भी कार्योत्पत्ति से विभावना अलंकार है। इन दोनों अलंकारों में साधक बाधक प्रमाणों के अभाव में संदेह संकर अलंकार है। उक्त श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद का है। राजा आकाश की ओर देखकर कहता है सायंतने सेवन कर्मणि संप्रवर्ते वेदीम हुतास्नवति परिते प्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधाना संध्यापयो कपिशा पिशितासनानम। अर्थात संध्याकालीन यज्ञ कर्म प्रारंभ होने पर अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर व्याप्त सायंकालीन मेघों के समान पिंगल वर्ण की भय उत्पन्न करने वाली राक्षसों की परछाइयां अनेक प्रकार से विचरण कर रही हैं। इति तृतीयो अंक समाप्त है। यहाँ तृतीय अंक समाप्त हो जाता है।
और चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। तत्प्रविशति कुसुमावचनं नाट्यंतो सख्यो, अर्थात तत्पश्चात पुष्प चुनने का अभिनय करती हुई दोनों सखियां प्रियंवदा और अनसुया प्रवेश करती हैं। अनसुया कहती है, अरे प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्व विवाह विधि से विवाहता होकर सफल मनोरथ वाली शकुंतला अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, इससे मेरा मन संतुष्ट है, तथापि यह तो विचारणीय ही है। प्रियंवदा, वह क्या? अनसुया, आज राजऋषि दुष्यंत यज्ञ को पूर्णतः समाप्त करके ऋषियों के द्वारा विसर्जित किया गया अपने नगर में प्रवेश कर अंतःपुर में पहुंचकर यहाँ की घटित घटना को स्मरण करता है या नहीं? तो तृतीय अंक में शकुंतला राजा दुष्यंत का गांधर्व विधि से विवाह संपन्न होता है। इसके बाद में का प्रसंग यहाँ पर अनसुया प्रियंवदा के वार्तालाप से चल रहा है। नेपथ्य से आवाज़ आती है, हे ये मैं हूँ, अर्थात यहाँ एक अतिथि आया हुआ है, देखो कौन है। अनसुया कान लगाकर, हे सखी, जान पड़ता है कि कोई अतिथि बुला रहा है, अर्थात कोई पूज अतिथि यह वचन कह रहा है। प्रियंवदा, कुटिया में शकुंतला तो है ही। अनसुया, किंतु आज तो हृदय से कहीं अन्यत्र है, अर्थात आज उसका हृदय उसके पास नहीं होकर राजा के पास है। इतने ही पुष्प पर्याप्त हैं। दोनों चल देती हैं और इसके बाद में इधर शकुंतला अतिथि आए हुए की आवाज़ नहीं सुनता है, इसलिए आवाज़ आती है, आ अतिथि परिभावनी विचंतयन्ति यमनन् मानसाः तपोधनं वेत्सि न मम उपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो अपि सन कथां प्रमत्त प्रथमं कृतामवः। अनन्य मानसा एकाग्रचित वाली, जिसको विचिंत्यति ध्यान या चिंतन करती हुई तुम उपस्थित हुए, तपोधनम माम तपस्वी मुझ दुर्वासा ऋषि को न वेत्सि नहीं समझ रही हो। वह व्यक्ति प्रमत्त प्रमादी कृताम पहले से कही गई कथाम इस बात की तरह बोधित अपि सन तुम्हारे द्वारा याद दिलाने पर भी न स्मृष्यति याद नहीं करेगा। तो दुर्वासा ऋषि यहाँ पर शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि जिसके लिए तुम खो रही हो और मुझ आए हुए तपस्वी को भी आदर नहीं दे रही हो, इसलिए तुम जिसमें खो रही हो वो तुम्हें याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा। यहाँ यह ध्वनित हुआ है कि दुर्वासा ने शकुंतला को इस कारण शाप नहीं दिया कि वह एकाग्रचित होकर अपने प्रियतम दुष्यंत का ध्यान कर रही थी, अपितु इसलिए शाप दिया कि वह अपने कर्तव्य को भूलकर अतिथि सेवा से विमुख हो रही थी। महर्षि कणु ने सोमतीर्थ जाते समय उसे ही आश्रम में अतिथि सेवा का कर्तव्य सौंपा था, अतः उसके द्वारा अति तेजस्वी महर्षि दुर्वासा की उपेक्षा करने से शाप का भागी बनना पड़ा। वैसे स्वभाव से क्रोधी दुर्वासा द्वारा शाप देना ऐतिहासिक प्रसिद्धि है। उनके क्रोध का दूसरा कारण यह था, वे स्वयं चलकर आश्रम में उपस्थित हुए थे। उपस्थितम और तपोधनम विशेषणों से यही सूचित किया गया है। इस श्लोक में पूर्णोपमा अलंकार, श्लेष, छेक और वृत्तानुप्रास तथा काव्यलिंग अलंकार भी है। प्रियंवदा कहती है, हाय धिक्कार, बड़ा ही बुरा हुआ, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला ने अपराध कर दिया है। सामने देखकर वस्तुतः किसी साधारण जन के प्रति नहीं, अपितु सहज क्रोधी महर्षि दुर्वासा उक्त प्रकार से शाप देकर प्रबल वेग से अति तीव्र लौटे जा रहे हैं। प्रियंवदा, अच्छा ऐसा ही वो कहते हैं कि अग्नि के अतिरिक्त और दूसरा कौन जला सकता है? दुर्वासा जैसी सुलभ क्रोधी ऋषि शाप अग्नि से जला सकता है, अतः उसे प्रसन्न करने के लिए या शीघ्रता हमें करनी चाहिए। अनसुया कुछ आगे चलकर लड़खड़ाने का अभिनय करके वो घबराहट से लड़खड़ाई चाल के कारण हाथ में अग्रभाग में फूलों की टोकरी लेकर आगे बढ़ती है। प्रियंवदा, तो दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए अनसुया और प्रियंवदा आगे बढ़ती हैं। जो प्रियंवदा कहती है कि जब वह लौटने के लिए इच्छुक नहीं हुआ तो मैंने उससे निवेदन किया, भगवान, तप के प्रभाव को न जानने वाली पुत्री जन का यह प्रथम अपराध है, ऐसा करके आप उसे क्षमा कर दें।
तब मेरा वचन विपरीत असत्य नहीं हो सकता, किंतु पहचान के लिए आभूषण आदि को देखने साफ शांत हो जाएगा। ये कहते कहते ही अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने मनाने की कोशिश की। दुर्वासा ऋषि एक उपाय बतला गई कि मैंने जो श्राप दिया है, कोई आभूषण दिखाने के उपरांत वह पहचान लेगा तो वह सरलता से सांप से मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार यह कहकर दोनों निकल जाती हैं। धन्यवाद।